क्लास 10 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन है CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG। देखिए एक ट्रायंगल है ABC और एक FEG ट्रायंगल है जिसमें एंगल ACB एंड एंगल EGF के बाइसेक्टर CD एंड GH हैं जो कि AB को पॉइंट D पर और FE को पॉइंट H पर लाई कर रहे हैं। और आपसे कहा गया है कि जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल FEG के सिमिलर है। तो आपको शो करना है कि CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। फिर आपको ट्रायंगल DCB सिमिलर दिखाना है HGE के और DCA HGF के सिमिलर है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन CD and GH are the bisector of, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF respectively। Such that D and H lie on the side AB and FE। आपसे कहा गया जो CD और GH है वो बाइसेक्टर है एंगल ACB एंड EGF के, और जो D और H है वो लाई कर रहे हैं AB और FE पर। फिर आपसे कहा गया है सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। देखिए ट्रायंगल ABC अगर FEG के सिमिलर है देन एंगल ABC इक्वल टू एंगल FEG, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल EFG, एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGE। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स क्या आ रहे होंगे, इक्वल रहेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 बना लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। 3 चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज क्या प्रूव करनी है कि जो CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। तीसरा पार्ट ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। आपको CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG इक्वल टू DCB सिमिलर, आपको ये सिमिलर बताने ही हैं। तब ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चन गिवन था उसी के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे। तो देखिए प्रूफ में
सिंस क्या लिखा है, सी डी एंड जी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। तो सबसे पहले हमने लिखा सिंस एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई। देखिए ए सी बी एफ जी के इक्वल है बाय इक्वेशन 3 से, बाय इक्वेशन 3। तो देयरफॉर हाफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ एंगल एफ जी ई गिवन है, कि बाइसेक्टर है। देखिए लिखा है सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। तो हमने हाफ कर दिया। अब देखिए जब हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी डी एंगल ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच एंगल एफ जी एच। एंड क्या मिलेगा, बी सी डी इक्वल टू ई जी एच। ये हाफ कहा था, इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। देखिए ध्यान से, जब आपसे कहा गया है हाफ है तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल था। अब चाहिए कौन सा, सी डी। देखिए सी डी कहाँ है, ये है सी डी। जी एच ये साइड है, ए सी ये साइड है, एफ जी ये साइड। इसका ट्रायंगल कौन सा लेना है आपको, ए सी डी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच देखिए सबसे पहले एंगल ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच बाई इक्वेशन 4 में आपने देखिए अभी लिखा है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। दूसरी चीज देखिए एंगल बी ए सी इक्वल टू ई एफ जी। देखिए बी ए सी ए एफ जी के इक्वल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो डी ए सी एच एफ जी के भी इक्वल होगा, क्योंकि देखिए पूरा एंगल बी ए सी जो है वो ई एफ जी के इक्वल था। तो हम इसको अगर ऐसे पढ़ें डी ए सी एच एफ जी के भी इक्वल होगा। यहां लिखेंगे एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल एच एफ जी। ब्रैकेट लिख दिएगा सिंस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई एफ जी गिवन, ये इक्वल गिवन है आपको, इसलिए दोनों। अब देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिख दिया ट्रायंगल डी सी ए, यहां पे आप डी सी ए लिख दीजिए तो आपको थर्ड बार सीधे सीधे प्रूव हो जाएगा। डी सी ए इक्वल टू एच जी एफ तो ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ कहां से, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। यही थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना था। इसके बाद देखिए अब ये थर्ड पार्ट तो प्रूव हो गया, आपको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइडों का रेशियो भी इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए जो एंगल है उनके सामने की जो साइडों बनेगी वो प्रोपोर्शनल होती हैं, रेशियो में प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए एंगल कौन सा है, ए डी सी, इसके सामने साइड कौन सी है, ए सी। और एंगल एफ एच जी, इसके सामने साइड एफ जी। ऐसे ही एंगल देखिए ये ए है, इसके सामने साइड कौन सी है, सी डी,
और उसके सामने कौन सी है, एच जी। तो आप लिखेंगे सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। यहां लिख दीजिएगा इक्वल एंगल्स opposite sides are proportional। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, मीन समान अनुपात में होती हैं। अब यहां तक करिए, फिर थर्ड पार्ट आपको बताएं। अब देखिए, ये आपका थर्ड पार्ट था। देखिए थर्ड पार्ट में यही प्रूव करना था, और ये वाला फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा चाहिए आपको, डीसीबी। तो डीसीबी, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल कौन सा चाहिए आपको, एच जी ई। एच जी ई, एच जी ई, इसमें आप लिखिए एंगल डी सी बी। देखिए एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई। एच जी ई ये कहां से आया, देखिए यहां पर आपके पास डी सी बी, डी सी बी एच जी ई के इक्वल है। आप बी सी डी पढ़िए या डी सी बी पढ़िए, ई जी एच पढ़िए या एच जी ई पढ़िए। तो बाय इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन 4। इसके बाद देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है एंगल एफ ई जी के इक्वल है। देखिए ए बी सी एफ ई जी के इक्वल है। तो एंगल ए बी सी पढ़ो या एंगल डी बी सी पढ़ो, इस वाले एंगल की बात करेगा। ऐसे ही एफ ई जी पढ़ो या एच ई जी पढ़ो, इसी वाले एंगल की बात करेगा। तो एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल एच ई जी। यहां लिखेंगे सिंस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एफ ई जी गिवन। और आपको पता है अगर किसी ट्रायंगल की दो एंगल्स इक्वल हों तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। देन ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE by angle similarity criterion। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, इन फिगर E is a point on the side CB। CB पर कोई पॉइंट E है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल हो। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB जो है वो AC के इक्वल है। CB को पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया गया है, और जो AD है वो CB पर परपेंडिकुलर है, और जो EF है वो AC पर परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ECF के सिमिलर बताना है। तो लिखेंगे गिवन ABC is isosceles triangle where AB equal to AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है
जहां ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, सी बी reduce at the point E, CB को पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया गया है। प्रूव दैट, क्या प्रूव अप करना है, प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल है ECF के। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो प्रूफ सिंस ABC इज आइसोसेलियस ट्राइंगल, तो AB इक्वल टू AC। देयरफॉर आपको पता है अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। देखिए AB है, इसके सामने का एंगल कौन सा आएगा, ये वाला, और AC है, इसके सामने का एंगल कौन सा आएगा, ये वाला। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। इक्वल साइड अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ACB को हम लिख सकते हैं ACD। देखिए ACB है, इसको पढ़िए ऐसे, ACD इक्वल टू ABD। ठीक, देखिए ध्यान से, ABC जो था वो ACB के इक्वल है। तो आपको ट्राइंगल कौन सा चाहिए, ट्राइंगल चाहिए ABD। कौन सा है, ABD। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ABD, और ट्राइंगल कौन सा चाहिए आपको, ECF, ट्राइंगल ECF। यहां पर आपने गिवन में नहीं लिखा है तो गिवन में लिख लीजिएगा, जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, एंड जो EF है वो परपेंडिकुलर है AC पर। तो आपने लिखा ABD, इसमें एंगल ADB, एंगल ADB 90 है। ऐसे देखिए कौन सा है, ECF, इसमें EF क्या है, परपेंडिकुलर है AC पर, तो एंगल EFC each 90 डिग्री। देखिए ADB 90 है और EFC ये भी क्या है, 90 है। अब देखिए ABD में ये वाला एंगल और ECF में ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ACB या FCE इसी एंगल की बात कर रहा है। तो हमने लिखा एंगल ABD इक्वल टू एंगल ECF। इसे आप बाई इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। यहां लिखिएगा सिंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, इसलिए ABD जो है वो ECF के क्या होगा, इक्वल। और किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। एंगल ABD
similar triangle ECF by angle similarity criteria.